हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी नीरज सा। आप सभी का साप्ताहिक चार्ट्स की चर्चा में स्वागत करता हूं। तो आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का चार्ट देखें तो बहुत अच्छा एक एक्सपेक्टेशन के साथ जो बना था, ये कैंडल बनी थी, उस हिसाब से हमने जो प्रिडिक्ट किया था वही हमारा प्रिडिक्शन अच्छा हुआ है। मतलब बुलिश का कैंडल बनी है, नो डाउट। जब मार्केट ओपन हुआ मंडे को, क्योंकि इस हफ्ते सिर्फ 4 ही दिन थे, क्योंकि एक दिन की छुट्टी थी दशहरा की। तो ये आपकी 4 दिन की कैंडल और ये वीकली कैंडल बनी है। तो इफ़ेक्टिवली यहाँ से ओपन हुआ था, लो बनाया और फिर अपर साइड का मूवमेंट दे दिया। तो वो आपको वीकली चार्ट में दिखेगा कि ये डाउन शेडो बनाया और फिर ऊपर की साइड पे ले लिया है। तो अच्छा मूवमेंट बना है और आने वाले दिनों में भी एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। एक फ्रेंड का मैसेज आया कि सिंगापुर निफ्टी कुछ नीचे दिखा रहा है, बट मैंने वही रिप्लाई किया कि हमारा मार्केट का जो सेंटिमेंट है SGX नो डाउट कनेक्टेड है और उसका इम्पैक्ट पड़ता ही है। बट अभी संडे जाना है और मंडे ओपन भी होना है, तो हमारे से पहले वो ओपन हो जाएगी करीबन 7 बजे के अराउंड। तो वहाँ पे मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है देखते हैं। बट मेरे हिसाब से ये लास्ट क्लोज है वो करीबन 17,314 है। तो अराउंड 100 अगर ओपन होता है और वहाँ पर ही टिका रहता है और तो फिर ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसका लो शायद फिर से एक बार 900 के अराउंड टच कर भी दें। लास्ट वीक का हाई है 855। तो 900 के अराउंड या फिर 100 के अराउंड या 17,000 के अराउंड आपको मिलता है एक अपॉर्चुनिटी बाइंग का। तो फिर भी देखते हैं वीक का पूरा निचोड़ किस तरह से बनेगा। आपको वो मंडे का ओपन दो तरह से आपको ध्यान में रखना है, एक वीकली बेस पे और डेली बेस पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो। बट बिफोर इनिशिएटिंग एनी ट्रेड और शॉर्ट टर्म पोजिशन, प्लीज़ कंसल्ट विद योर फिनेंशियल एक्सपर्ट्स। ये लाइंस पहले से बना के रखी है, वही लाइन के हिसाब से हमारा जो भी आगे का प्रिडिक्शन बन रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एनीवे, लास्ट वीक में जो चार्ट्स सजेस्ट किए थे निफ्टी IT, तो बहुत अच्छा मूवमेंट बना पूरा का पूरा। ये वीक का जो भी करीबन 3% अप हुआ। अगर डेली में कन्वर्ट करते हैं तो भी आपको डेली में पता चलेगा कि ये मंडे का नेगेटिव होने के बावजूद ये भी नेगेटिव था, बट फिर भी 2 दिन में बैक टू बैक निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो वीकली में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये करीबन 2.8% का रिटर्न बना है। फिर एक स्क्रिप्ट दिया था जहाँ पे नेगेटिव थोड़ा आई सपोज कल्याण जी JIL, सॉरी, यहाँ पर भी करीबन 5% 6% का, सॉरी यस, हियर इट इज़ 6% का रिटर्न वीकली से रिटर्न हुआ है और एक अच्छा मूव बनाया है। देन इंगर्स और रेंड में नेगेटिव रहा था, यस, इंगर रेंड में नेगेटिव रहा है। तो बट वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन कम है 92,000 का। जैसे मैंने बताया था लो वॉल्यूम स्क्रिप्ट है तो आपको पेशेंस टेस्ट करेगा। 185 के सामने 92 का वॉल्यूम बनाया है। फिर जाइडस लाइफ बहुत अच्छा रिटर्न दिया वीक में। जाइडस लाइफ, यस, करीबन 9% का रिटर्न एक ही वीक में दिया है और अभी भी अच्छा लग रहा है। फिर भी आप इसके बारे में सोचना हो तो सोच सकते हो। और एक थर्ड लास्ट बट नॉट द लिस्ट RPG's लाइफ दिया था, तो वहाँ पर भी कुछ अभी मोमेंट बना नहीं है, बट वीक भी नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ पे जो बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, जो आइडेंटिफाई किया था उससे रेट कम है तो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर हो सके तो आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। इस वीक पे जो मैंने कुछ स्क्रिप्ट्स निकाले हैं उसमें IT तो अच्छा है, निफ्टी के बारे में भी बात कर ले, बट सारे के सारे स्टॉक्स मैंने नॉन इंडेक्स निकाले। अगर इंडेक्स को स्टॉक्स के बारे में बात करें तो कोटक एक मुझे अच्छा लग रहा है, कोटक बैंक। जो ये सपोर्ट लेवल मैंने पहले से लाइन बना के रखी है मेरे लिए, वही यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। RSI देखो तो सपोर्ट जोन पे पड़ा है, स्टॉक्स में भी ऐसा ही है। और जो मैंने MNC का चार्ट डाला है कुछ इसी हिसाब से कैंडल्स मुझे दिख रही है वीकली चार्ट पे। तो एक जंपिंग यहाँ से जंप होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर MNC चार्ट अगर आपने लोगों ने देखा होगा ग्रुप में, तो निफ्टी MNC, तो यहाँ से जो भी ब्लू लाइंस है वो एक मैंने 10 और 20 लगा के रखी है। एक कंसेप्ट मैंने आप लोगों को दिया था वीडियो के थ्रू, तो वो 20 का एक कन्वर्जेंस है। तो इस हिसाब से ये मुझे अच्छा लग रहा है और उसी हिसाब की 2 कैंडल्स बैक टू बैक, ये आउटर कैंडल है
ये यहाँ पे इनसाइड कैंडल क्या होती है, तो बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल बनती है, छोटी कैंडल के बाद बड़ी कैंडल बन रही है, मतलब इसका रेंज इससे ज़्यादा है। और फिर भी और लोअर शेडो क्या दिखाता है कि तो ये बाइंग प्रेशर दिखाता है, तो इस हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है हमको। तो एमएनसी रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है, नेस्ले हो सकता है, डाबर हो सकता है, एचयूएल हो सकता है, आईटीसी हो सकता है, तो ऐसे कई सारे एमएनसीज होंगे। एफएमसीजी में भी कंसिडर होते हैं, ये जो मैंने नाम बोले वो एमएनसी में भी आते हैं। तो डिपेंड करता है एमएनसी के कौन से स्टॉक का एक पूरा का पूरा लिस्ट आपको बनाना होगा, और उसमें से आपके फेवरेट स्टॉक्स कौन से हैं वो दिखने होगा। एक शुगर सेक्टर में काफ़ी टाइम से अगर कुछ प्राइजेस बढ़ रहे ऐसे न्यूज़ है। और कोठारी शुगर नहीं, ये नहीं था, नहीं ये नहीं था, कोठारी शुगर, कोठारी है कि कोठारी है, यस कोठारी शुगर, यस नॉट कोठारी, इट्स अ कोठारी। कई टाइम से एक ही रेंज में बना रहा है और अब रेंज तोड़ने का अटेम्प्ट कर रहा है। तो देखिए अगर इसमें हो सके तो आप इसमें एंट्री बना सकते हो। और ये ऑलमोस्ट तोड़ चुका है यार, अगर इसके हाई को पकड़े, अगर मीडियम प्राइस को लेखेंगे तो टूट चुका है, मगर ये हाई के अराउंड ही है, इसका हाई करीबन 49 रुपीज़ है। तो अगर ये आगे निकलता है, काफ़ी अच्छी जर्नी तो बना चुका है ऑलरेडी, बट फिर भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। इसके फंडामेंटल्स मैंने ज़्यादा चेक नहीं किए, बट येस बहुत लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करने जा रहा है। आई सपोज ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ये स्टॉक रफली अराउंड यहाँ पर था वो, तो मुझे देखना पड़ेगा, मैंने ट्रैक नहीं किया, बट यस मुझे स्टॉक देखते ही मुझे पता चल गया कि हाँ मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो स्टॉक्स में एक जर्नी स्टार्ट हो रही है और ये जर्नी करीबन 100 रुपीज़ के अराउंड आपको मिल सकता है। तो टाइम हॉरिजन करीबन 6 से 12 महीने रखिए, करीबन 70 रुपीज़ भी मिल जाए तो भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, करीबन 50% रिटर्न हो गया। तो फंडामेंटल चेक कर लीजिए किस तरह से इसमें हो रहा है, बट मुझे अच्छा लगा, इस हिसाब से निकाला और यहाँ पे देखने से मुझे ज़्यादा मेरा व्यू क्लियर हुआ है। बट फिर भी हर एक का अपना एक स्टडी होता है, वो स्टडी में आप बिलीव करो, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ वो सही है ऐसा मानने की ज़रूरत नहीं है। नो डाउट मैं पूरा अटेम्प्ट मेरा रहता है कि आपको अच्छे से अच्छा सर्व करूँ। देन एक मैंने हिम्मत सीड निकाला है, जो वन काइंड ऑफ रिवर्सल ट्रेड है। तो यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी बनी थी बाइंग की, तो फिर यहाँ तक गया और यहाँ से गैप डाउन हुआ, बट गैप डाउन होने के बाद भी स्लाइड हुआ है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये मैंने एक बेकार निकाला है, ओके यही पॉइंट ऑफ टाइम करीबन 90 रुपीज़ का एक बेस बना के फिर से उसने अटेम्प्ट किया है कि आगे बढ़े। तो एक डब्ल्यू पैटर्न, बट ये डब्ल्यू पैटर्न में प्रॉब्लम क्या है, तो ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, इसका लो और इसका हाई दोनों में गैप है। तो ये गैप जब तक फिल नहीं होता है तब तक आपको आगे के बारे में सोचना नहीं है। हाँ वंस इट क्रॉस, यहाँ से ये लाइन निकल जाती है 125, जो आज के क्लोज से करीबन 16% 17% ऊपर है। तो 16-17% में आपको वेट करके एंट्री लेना है कि यहाँ से आपको मनी मैनेज का स्टार्ट करना है। तो ये इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो करीबन 99 और के अराउंड, 95 के अराउंड। तो ये आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो 95 के अराउंड अगर ले रहे हो और अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर निकल है तो आपको टाइटली होल्ड करना है विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और या फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हो। शायद एक बार और नीचे आए और ट्रिपल बॉटम बनाने का अटेम्प्ट करें, डिपेंड करता है। बट अगर निकल गया तो बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। देन मज़दा के बारे में लोग बहुत बात कर रहे हैं और मुझे बता भी रहे, मैज़डॉक, हाँ आप लोगों को याद होगा, बहुत जो मुझे फॉलो करते हैं उन लोगों को तो ये स्टॉक पड़ा हुआ है। ये कैंडल पे मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था, करीबन 12 अगस्त होगा, यस 12 अगस्त है। तो ये कैंडल के बाद मैंने बताया था कि ये अगर लेवल निकल जाता है 342 तो एक अच्छा मूव आ सकता है। तो बैक टू बैक एक भी वीक में इसने डाउनफॉल नहीं दिया। फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक, 6th and 7th, करीबन 2 महीने में स्टॉक्स डबल हो गया, क्योंकि ये जो रेट था 311 था और लास्ट क्लोज 632 है। तो बहुत अच्छा मूव मिला है। ऐसा ही एक स्टॉक मैंने निकाला है, अगर मूवमेंट पकड़ लेगा तो
ड्रेजिंग कॉरपोरेशन, आई सपोज उसी टाइप की कंपनी है, मैजडॉक जैसा है वैसा ही ये शिपिंग में है या पता नहीं, बट मुझे थोड़ा बहुत याद है, इस हिसाब से सिमिलर पैटर्न सिमिलर कंपनीज है। तो ये जो रेंज है वो रेंज अगर निकाल देता है, ये मैं ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि ये पूरा का पूरा ये रेंज में घूम रहा है। एक डाउनफॉल आया था 2020 में, बट फिर भी ये रेंज अगर निकाल लेता है किसी भी तरह से, अपर रेंज है, मैं नैरो कर देता हूँ, यहाँ से स्टार्टिंग हुआ है, ये 346 का क्लोज है। अगर ये 500 का रेट निकाल देता है, 400 439 476, तो और यहाँ पर हाई था वीकली में ही करीबन 458 था, यहाँ का हाई था करीबन 479। तो ये एक रेंज सप्लाई जोन बन रहा है बार बार। तो ये लेवल अगर निकाल देता है, एक बार अटेम्प्ट भी करेगा यहाँ पे आने का, और हो सकता है वापस फिर से थोड़ा डाउन मूव दे, बट अगर यहाँ से निकाल दिया तो वन साइड मूव इसमें भी देखने को मिल सकता है। तो कीप इन ऑन रडार, तो आपके काम में शायद लग सकता है। अगर प्योर इन्वेस्टर हो तो एक टाइम पेशेंस दे के इसमें बने रहिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जेपी एसोसिएट निकाला है, ये पूरा का पूरा पोल है और ये फ्लैग है, थोड़ा फ्लैग बड़ा हो चुका है, बट यस अभी जो अटैम्प्ट करेगा तो एक अच्छा अटैम्प्ट होगा। पता नहीं कहाँ जब पे जाके रुकेगा। करीबन 1 रुपये से स्टार्ट हुआ था, ये इसका लो बनाया है करीबन 1 रुपया, 1 रुपये से स्टार्ट हुआ है। तो और आज उसका 10 रुपया रेट हो चुका है 2020 से लेकर 2022, मतलब काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है आपको। और अभी ये रेंज भी फिर से एक रेंज में निकल आता है। यहाँ पे मैं पैरेलल लाइंस में ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये जो लाइंस है, तो ये करीबन एक रेंज बनी थी, ये रेंज में जिगजैग करके यहाँ पे फिर से अटेम्प्ट किया है। वीक कंप्लीट हो चुका है। माराबाजू कैंडल की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वॉल्यूम का कंट्रीब्यूशन भी अच्छा है, आरएसआई भी प्लस में है, एमएसआईडी भी प्लस में है, बाकी के इंडिकेटर्स भी ये लास्ट वीक का मूवमेंट जो अच्छा था इस हिसाब से बाकी के सारे इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव दिखा रहे होंगे। तो ये स्टॉक में आप नज़र बना के रखिए, करीबन 30% 40% का मूव ऐसे ही दे देगा। अगर ये हाई निकाल दिया तो आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा कप और ये हैंडल, हाँ तो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट भी हो सकता है। और ये जो रेट मैं बता रहा हूँ करीबन 14 रुपया, 15 रुपया, तो 15 रुपया निकालने का वेट करिए, बहुत अच्छा एक मूव मिल सकता है इसमें। तो ये एक रेंज बनाए और आगे की रेंज करीबन 2017-18 का रेट अगर भी निकाल दिया, ये भी करीबन निकाल दिया, ये जो गोल्डन लाइन है वो करीबन 200 का, एक मिनट में कर्सर ले लूँ तो यहाँ पे दिखेगा, यस MA 200 है। तो ये 6 रुपीज़ के अराउंड है। तो ये 6 यहाँ पर जो बार रेट था वो करीबन कहाँ गया, यस हियर इट इज़ आएगा अभी 24 रुपीज़ के अराउंड। तो अगर ये रेट निकाल देता है 24 25, तो फिर इसके लिए एक वन काइंड ऑफ ओपन जोन और फ्लाइंग जोन बनेगा। कहाँ पे जाके रुकेगा वो तो पता नहीं, बट नया जोन डेफिनेटली बनाएगा और ये पुराने जो रेट्स है वो शायद उसको दिखने को मिल जाए। सो दीज आर द स्टॉक्स। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स ये चैनल को रेकमेंड करिए और अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ते रहिए, और हो सके तो लाइक्स एंड कमेंट का बटन भी दबा दीजिए। कमेंट अगर होगी तो मुझे एक इंस्पिरेशन पॉइंट जो होता है वो मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए अच्छे वीडियोस बना के लेके आओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।